सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफी एमसीक्यूज पार्ट 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपके जो है बात करें एग्ज़ामों की तो एमपीपीएससी हो गया, जो कि है ना एग्ज़ामों की अगर हम बात करते हैं, जो आपके जो यहाँ पर एग्ज़ाम है तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और इन सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चन से। लेवल जो है क्वेश्चन का एमपीपीएससी और यूपीएससी के ही हिसाब से रखा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एसएससी में भी आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भैया डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो किन दो के बीच की रेखा है भैया डूरंड लाइन? तो डूरंड लाइन का पहले हिस्ट्री थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले क्या था, ये था इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन क्या हुआ भाई कि इंडिया का हो गया विभाजन। अब इंडिया खुद ही क्या हो गया, इंडिया जो खुद ही है पाक में वो हो गया इंडिया पाकिस्तान, और फिर आया अफगानिस्तान। तो पहले जो ये रेखा थी इंडिया और इसके बीच में थे, बीच में पाकिस्तान आ गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा हो गई डूरंड लाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसकी डिटेल थोड़ी सी जान लेते हैं। क्या है, डूरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरंड के निर्देश में भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जुड़ी है भारत से? तो देखिए भारत की अगर हम बात करें, इस टाइप का कुछ मैप होगा और यहाँ पे भी जो है ऐसे ऐसे घूमा हुआ है हमारा भारत, है ना। देखिए अच्छे से मैप बनाते हैं हम भारत का। कुछ इस तरीके से है, उतनी अच्छी मेरी जो है मैपिंग हो नहीं पाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा भारत है। तो ये जो है ना हिस्सा यहीं पे है, क्या है हमारा बांग्लादेश। तो ये हिस्सा जो है ऐसा मुड़ा हुआ है, और जैसे यहाँ पर ये गुजरात का हिस्सा ऐसे मुड़ा हुआ है बहुत सारा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो आपको यही दो चीज याद रखनी है कि जो जितना टेढ़ा होगा वो उतना जो है बड़ा होगा। तो जो बांग्लादेश है, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे ज्यादा है, लगभग जो है समझ लीजिए 4000 के आसपास ही हो जाता है किलोमीटर। ठीक है, लगभग 39 समथिंग किलोमीटर होता है। उसके बाद चाइना आता है 34 या इसी के आसपास। तो सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या होता है यहाँ पर, बंगाल ही होता है, यानी कि बांग्लादेश जो है उसी से हमारी सीमा सबसे ज्यादा है, थल सीमा। और वहीं एक क्वेश्चन आता है कि आपकी जो मतलब तटीय है, तटीय सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तटीय सबसे ज्यादा गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में जो है ऐसे घुमा घुमा हुआ है। तो गुजरात का भी तटीय जो है सबसे ज्यादा है, लगभग उसमें भी 1600-1700 या 4000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर मिलेगा आपको। इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी कि तटीय रेखा कहाँ है। तो गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा है, और ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो बांग्लादेश की है। तो जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था तटीय रेखा के बारे में, तो वो वाला वीडियो आप देख लो, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए लगभग मैंने बोला था 4000 के आसपास ये। तो देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है तथा इससे सबसे छोटी सीमा रेखा भूटान के पास है। तो देखिए इसका एक कोड है 55। ठीक है, तो जो 55 है, ठीक, तो अब 55 में क्या है कि देखिए बाद से हो गया बांग्लादेश, चीन से हो गया आपका, मतलब 4 से हो गया चीन, 5 से हो गया पाकिस्तान, और यहाँ पर जो है ना से नेपाल था, लेकिन यहाँ पर जो है भूटान को भी अब शामिल किया गया है। तो आपको 55 बस याद रखना है, उससे 3 टॉप 3 आप लगा पाओगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। तो ये चीजें यहाँ पर है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम जो है भूटान होगा, क्योंकि इसका देखिए कैसा है कोड, देखिए बता रहे 55 MBA। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 55 MB करके कोड है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप जो है इसको रिलेट करके यहाँ पर बता सकते हो। एम से जो है म्यांमार, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, ऐसे करके जो है पूरा ये चलता है।
ठीक, तो यहां पर इन चारों में सबसे कम भूटान की है। लेकिन अगर देखिए कोड को आप अच्छे से लिखिए, पहले तो बचपन, कॉपी में लिखिए MBA, फुल फॉर्म ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये हो गया। अब लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे जो है तथा सबसे छोटी सीमा रेखा भूटान के साथ है, तो वो ऐसा नहीं है कि भूटान के साथ है। ये जो दी गई है, ये दी गई है इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा जो है भूटान के साथ है। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो सबसे छोटा आपको अफगानिस्तान ही लगाना है। फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश बड़ा, फिर चीन, फिर जो है पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान का और कम है। तो इसको आप थोड़ा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उसको क्या कहते हैं? तो भैया भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी तो वो खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि भैया भारत और पाकिस्तान का ही विभाजन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, तथा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, जबकि माउंटबेटन नाम की कोई रेखा ही नहीं है। माउंटबेटन योजना थी। तो ये सब चीजें यहां पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है समुद्री लंबाई कितनी है? समुद्री तट की लंबाई, यही चीज यहाँ पे बात की गई थी कि समुद्री जो है कितनी होगी। तो समुद्री की अगर हम बात करें तो ये है लगभग जो है आपका, देखिए ऑप्शन है हमारे पास 75, फिर उसके बाद है 7000, फिर है उसके बाद हमारे पास 59 और फिर उसके बाद है 61 किलोमीटर। तो समुद्र तट की बात की गई है। तो पूरे समुद्र तट की अगर हम बात करें तो पूरे समुद्र तट की है, देखिए भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तटीय रेखा की लंबाई 7516 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? पहला वाला जाएगा लमसम में 7500 किलोमीटर। और अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15200 किलोमीटर है। तो भारत की कुल सीमा रेखा की बात करें तो 22716.5 किलोमीटर है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो है पूरे समुद्र तट की लंबाई, तो जिसमें कि ये 75 है, तो इसमें से गुजरात के पास ही लगभग 3 से 4000 के बीच में जो है तटीय रेखा हो जाती है, वहां पर ऐसा है। तो उसको आगे हम डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारत की जो है सुदूर दक्षिण है ना, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ठीक है, तो देखिए कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम या निकोबार द्वीप समूह। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर है इसका निकोबार द्वीप समूह। जैसा कि हमने पढ़ा था ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में क्या था हमारा भैया? इंदिरा पॉइंट था। क्या था? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ था? ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु था। तो समझ लीजिए वही होगा भौगोलिक इकाई। तो ये देखिए सुदूर जो है दक्षिण भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में है, और वहां पर भी सबसे जो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर श्रीनगर? तो इसके लिए भैया आपको इनकी पूरी लोकेशन याद होनी चाहिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, विशाखापट्टनम है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए श्रीनगर की स्थिति है 34 डिग्री 9 मिनट के पास, कोलकाता है 22 के पास, मुंबई है 18 के पास और विशाखापट्टनम है 17 के पास। तो इसमें सबसे पास कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के सबसे पास हो गया आपका विशाखापट्टनम। तो ये चीजें थोड़ी सी टफ क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए आपको जो है पूरे जो भी, और इतना हो नहीं पाता कि भाई आप हर जगह का याद रख पाओ, लेकिन अगर रख पाते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा जगह अंडमान निकोबार के सबसे निकट है? तो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो देखिए ये चेन्नई दूर है, विशाखापट्टनम भी दूर है, इंडोनेशिया भी दूर है, म्यांमार जो है उसके पास में है। तो देखते हैं, देखिए इसके बारे में जो आंसर एक्सप्लेनेशन है देखिए हमारे पास। तो देखिए क्या है कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 से 14 डिग्री उत्तरी और 92 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, और विभिन्न देशों में इसकी दूरी जो है निम्नवत है। चेन्नई से देखिए भैया 1190 किलोमीटर दूर है, 1554 किलोमीटर लगभग विशाखापट्टनम से दूर है। म्यांमार के कोको द्वीप से जो है, देखिए क्या होता है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है और कोको द्वीप भी जो है इन्हीं यहीं के आसपास है यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि बहुत पास में ही है इसके कोको द्वीप। तो कितना है? 35 किलोमीटर ओनली। और इंडोनेशिया के बांदा चीन से 140 किलोमीटर है, और म्यांमार अंडमान निकोबार के सबसे निकट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है भैया? तो पोर्ट ब्लेयर जैसा कि आपको पता है, देखिए ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो इसका जो आंसर है
दक्षिणी अंडमान, और पोर्ट ब्लेयर जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर या फिर राजस्थान? तो जो जवाहर सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसके बारे में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग 3.75 किलोमीटर लंबी है। तो ये सब याद रखना है। इसमें सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि भैया बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर जाने के मार्ग में गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन आखिर है क्या? तो देखिए भैया, सियाचिन सबको पता है ग्लेशियर है और ये क्या है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिम नदी या हिमनद, ये ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र है। तो यही इसका पहला आंसर सही है। और जो है यहाँ पर आपको पता है लगभग जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ये हिमनद है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सियाचिन भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और हमारी टेस्ट सीरीज जो कि आज से ही लॉन्च होने वाली है तो उसको भी आप परचेज जरूर कीजिएगा। जल्द ही आपको उसका वीडियो मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।